अच्छा नहीं लगता। सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आसिया हुआ है और बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। मैं बड़ौदा में हूं और बड़ौदा में मेरे साथ हैं उमेश शर्मा जी। सर जी प्रणाम। प्रणाम जगदीप जी, आपका नाम इतना प्यारा है जगदीप, जी यानी कि एक जग का दीपक। वाह जी। और आप सचमुच में, क्योंकि ये यूट्यूब तो इंटरनेट पर पूरे जग में ही जाता है, जी जी तो आप तो जग के अंदर दीप जला रहे हैं। जी जी। लेकिन बड़ौदे हलके में जनता से निवेदन करके ऐसा यहाँ दीप जलाओ जी जो जनता की सेवा करे। क्या बात है। तो भाई अभी हम बड़ौदा में, हाँ, और बड़ौदा में सही बताऊं, मेरे हिसाब से दो आदमी मैंने बड़े स्ट्रोंग लगे हैं। स्ट्रोंग का मतलब ये है कि उन्होंने नॉलेज है राजनीति की। वैसे ऐसे इंटरव्यू में किसी दूसरे आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं बात करूंगा। जोगेंद्र मौर्य जी हैं और दूसरे हमारे उमेश शर्मा जी हैं। अभी तक मैंने तीसरा ऐसा इंसान नहीं मिला जो राजनीतिक तौर पे इतनी जानकारी रखते हो। तो उमेश जी से आज कड़वी मिठी और खींच तान वाली सारी बात कर ले वहाँ जो आज मार्केट में चल रही है। सर जी कर ले वहाँ बात करो, ठीक है। बिल्कुल। सर जी अभी आपने 2-3 सभाएं करी हैं और मैं 2-3 सभा बड़ी स्ट्रोंग हैं। ऑनेस्टली मैं कांग्रेस की हो या किसी भी पार्टी की हो, उन सबसे ज़्यादा, चाहे भाजपा की भी सभा हो, उन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी जनसभा में है। क्यों कर गोली दई, क्यों कर लोग बुकाए या क्यों कर बुलाए, कैसे आए? देखिए, कड़वी बातें हैं सर थोड़ी सी। दिल, ये सौदा दिल का है और ये दिल से जब बात निकलती है जी और दिल से जो एक समर्थन मिलता है, जी ये वो समर्थन था। और सबको पता है भाई, उमेश शर्मा का बेचारे का उसको मौका नहीं मिला है। उमेश शर्मा सेवा करना चाहता है और व्यवस्था, एक सुदृढ़ व्यवस्था के लिए उमेश शर्मा काम करना चाहता है। तो मेरा इतना लंबा जो राजनीतिक जो ये जीवन है और संघर्ष है, जी, तो इस संघर्ष और लोगों का जुड़ाव है। लोग मुझे समझते हैं कि उमेश शर्मा सेवा करना चाहता है। हाँ, पार्टी समझे या ना समझे, वो पार्टी की हमारे पार्टी के नेतृत्व की मर्जी है भाई। पार्टी से कहीं उमेश शर्मा जी नाराज हैं क्या? ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए, मैं नाराज तो मैं पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये भय है कि शायद कभी मेरे को मौका मिले ना मिले। मौका न मिलने का भय है। न मिलने का भय है जी तो, लेकिन मुझे एक बात अभी तक मेरी उम्मीद नहीं टूटी है जी कि आदरणीय मनोहर लाल जी जी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, जी वो महान ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। वो महापुरुष संत रूपी मुख्यमंत्री हैं और मेरे को उम्मीद है जी कि आदरणीय मनोहर लाल जी, क्योंकि उनका भी एक सपना है एक सुदृढ़ व्यवस्था के लिए काम करना हरियाणा के अंदर। अगर ये उनका सपना नहीं होता तो वो सरकारी नौकरियों में इतनी पारदर्शिता और ईमानदारी का ये रास्ता नया नहीं चुनते जैसे उन्होंने चुना है। तो मेरे को उम्मीद है कि एक मनोहर लाल जी की टीम में ऐसे भी प्रतिनिधित्व हरियाणा में पैदा हो गए हैं कि जो सेवा करें सचमुच में। आज गाँव के अंदर मेरा देख, आपने सुना होगा हमेशा, मेरा गाँव ही मेरा देश, यानी कि देश जब तरक्की करेगा जब गांव तरक्की करेगा। और गांव से भगदड़ भी बंद हो जाएगी कि जो आज गांव से भगदड़ मच रही, चलो शहर में हमने एक ऐसा सपना लेकर के काम करना है कि गांव में वो सुविधा हो, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा। भाई आज कोई हॉस्पिटलों की कोई सुविधा नहीं है गाँव के अंदर। कोई बीमार हो जाए कहाँ जाए, इतनी महंगाई है, इतने स्कूलों के खर्चे हैं बच्चों के, प्राइवेट में कहाँ पढ़ाएं, सरकारी स्कूलों को फिर क्यों हमारे चूना लगने लग रहा है। इतनी लाखों तनख्वाह हर महीने बटे, इतने बड़े बड़े स्कूल और पढ़ाई होती नहीं सरकारी स्कूलों में। तो हम व्यवस्था के ऊपर काम करने का भाई सपना है। उम्मीद है भाई कि पार्टी के नेता भी इस बात को, मेरे को अंडर एस्टिमेट ना लें कि मैं सेवक आदमी हूँ, और सेवक आदमी और नेक आदमी को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। उसको सेवा करने का मौका देना चाहिए। ये तो भाई गजब की बातें होगी, क्योंकि जब मैं चैनल शुरू कर रहा था, शुरू करने से पहले कुछ चैनलों पे मैं गया था, भी मैंने काम मिल जाए, तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट ही रखा था मेरे को भी। मैंने उनको एक बात कही थी ना, तो मैं
भूख के बारे में सोचता और ना मैं नींद के बारे में सोचता, काम दनादन करता हूँ मैं। तो भाई शायद वो अंडर एस्टिमेट कुछ चैनलों को भारी पड़ रहा है। यही बात कुछ यहाँ पे भी है। सर सीधी सी बात मैं अगर करूँ आपसे, बहुत सारी जगह पे ये बातें चले हैं कि भाई उमेश शर्मा जी योगेश्वर दत्त के बिल्कुल एंटी हैं, उनको देख के राजी को नहीं। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, योगेश्वर दत्त मेरा बहुत ही अजीज और बहुत प्रिय है। इतना प्यार करता हूँ मैं योगेश्वर दत्त से, लेकिन दिल के आर पार हो गए, दिल के दिल से। अच्छा जी, दिल ने आड़े तो पाड़ के देख ले, उससे इतना प्यार है मेरे को। प्यारे लिखा में लगा प्यार योगेश्वर है मेरा लाडला योगेश्वर। अच्छा, लेकिन जी मैं योगेश्वर को बर्बाद होते नहीं देख सकता। योगेश्वर ने सरकारी नौकरी में बतौर डीएसपी, अरे अभी एसपी बनता, डीआईजी, सेवा करनी है ना। अरे यार इसमें मेवात में मुसलमान भाई अपने जो है, इसमें बड़ी जो है एक पढ़े लिखे लोग बड़े थोड़े कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। उस एरिया में कुछ ना कुछ बाहर के लोग आगे घुस रहे हैं, और उसमें जो है ऐसे कुछ गुंडा तबके के भी लोग हैं वहाँ मेवात के अंदर। तो उसमें जो बाहर के लोग और जो गुंडा तबके के लोग हैं वो समाज को भी, उनकी बिरादरी को भी बदनाम करने लग रहे हैं। अरे ऐसे ऐसे पुलिस अफसर वहाँ जाएं, काम करें, सेवा करें, और वो इससे बड़ी सेवा क्या होगी जो आतंक को ख़त्म करे। जियो और जीने दो, सबसे बड़ा नारा है जियो और जीने दो और सेवा करो। और जो आत्मनिर्भर देश है ना, ये किसानों की वजह से है। मेरा ये भी सपना है कि किसान है तो जहान है। जहान जब रहेगा जब किसान रहेगा, और किसान आत्मनिर्भर है इस देश का, उसी की वजह से हिंदुस्तान आत्मनिर्भर है। लेकिन कई जगह तो नहीं हुआ कि भाई आप योगेश्वर के खिलाफ हो, और आपने को आज तो मैं छाती पाड़ के दिखा दूं तो योगेश्वर का नाम है, तो फिर बातें आवे कहाँ से आई? देखिए क्या है, जब अपना छोरा भी जी अगर भटक के थोड़े से टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जा तो दुख होता है। वो राजनीति मन ने कर लेने देंदा, आप नौकरी कर लेंदा, अफसर बनदा, और इब्बा के कौन सा बूढ़ा हो रहा था उससे ना हमें बना दें, फिर आगे चाल के बात थी। अब वो पहले उड़ा अनुभव जिद्दा, एसपी बनदा, डीआईजी बनदा और सेवा करदा, और फिर रिटायरमेंट से पहले आगे राजनीति करता, कौन सी मुश्किल थी। मंत्री साहब और प्रशासनिक अधिकारी बैठ के बात करते भी क्या करना है। हमारा अजीज है वो, और वो जब देखो खेलों में, नहीं खेलों में उसने बड़ी प्रतिभा पाई है जी। और मैंने भी उसका स्वागत किया हर बार, उसकी हौसला अफजाई की है जी। और मैं चाहता हूं कि उसकी देखो अभी जरूरत थी हमारे को कि खेलों में बढ़ावा देने के लिए और खेलों में जो है प्रमोशन करने के लिए वो पूरे देश में घूमता, सेवा करता, हरियाणा में घूमता, ग्रामीण अंचल में घूमता और खिलाड़ियों को निकाल के लाता, साथ के साथ नौकरी भी करता रहता, बतौर पुलिस में सेवा करता। ये तो आप, लेकिन भाई देखो ये प्रजातंत्र है भाई, योगेश्वर जी की अपनी इच्छा है, लेकिन ये तो घर वाले भी अपनी राय देते। मेरे से तो उसने राय मांगी नहीं, आपने मांगी है, आपको दे दी मैंने। वो मेरे से मांगता तो मैं अच्छी राय देता और गले लगा के देता। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं भाई, मैं 2024 इलेक्शन हो या 2023 में या 22 में जब भी इलेक्शन हो, तो अगर जगदीप शर्मा इलेक्शन में आना चाहे, कोई पार्टी स्वागत करे, तो मेरे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? कोई भी पार्टी अगर मेरे को बुलाए जगदीप तू इलेक्शन लड़, हाँ तो मेरे को भाई आपका अनुभव हो गया है, क्योंकि आप जो ये इसमें सोशल लाइफ में घूम रहे हो ना, आप तो बारीकी से वहाँ जाते हो जहाँ गंदा पानी है कैसे निकलेगा, पीने का पानी नहीं है कैसे निकलेगा, कहीं सोशल टॉर्चरिंग हो रही है उसको पकड़ते हो। तो आपने तो, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे से भी ज्यादा ज्ञान हो गया वो घूम घूम के नीचे ना जी ना। चलो इसके लिए तो आपका धन्यवाद। एक बात सुनने में आई थी कि खट्टर साहब से आपकी, जब आप पार्टी ज्वाइन की थी, खट्टर साहब से विशेष मुलाकात भी हुई थी, तो उस मुलाकात में क्या बातें हुई थी? देखिए बहुत सारी बातें होती हैं जी। वो बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, बड़े बहुत बड़े, मतलब उनकी कार्यशैली में कोई शंका नहीं है आपको? ना कोई कार्यशैली में शंका नहीं है। अगर कोई बीच के लोग कोई गलत गाइड करें या गलत रिपोर्ट दें, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत महान है। और मैंने इतनी बात तो है भाई, मैंने अपना सपना रखा था जी मैं भी सेवा करना चाहता हूँ जनप्रतिनिधि बन करके जी। तो और बड़ा आदमी सब कुछ समझ ही जाता है इशारे में कि भाई हाँ इसका सपना है बेचारे का, भी इतने लंबे समय से राजनीति में है,
और मेरा भी ये था भाई, बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। दबंग व्यक्ति तो में आपकी काउंटिंग है सर? नहीं, मैं दबंग नहीं हूँ, मैं तो बहुत नम्र हूँ। नहीं, आप हुड्डा के टाइम पे हुड्डा के भी खिलाफ थे, बड़े स्ट्रांगली, हिम्मत नहीं थी, आप थे तो दबंग ही नहीं। नहीं, हम नम्र हैं और नम्रता के साथ अपनी बात को रखते हैं, सदैव नम्रता के साथ रखेंगे। जियो और जीने दो, और राष्ट्र निर्माण के लिए हम काम करेंगे हमेशा। और भाई पार्टी की मर्जी है और जनता की मर्जी है, जनता भी बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि अगर पार्टियों से भी कोई कैंडिडेट आ जाता है तो आखिरी फैसला जनता ने देना होता है। बतौर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जनता है। सर्वे सर्वा। तो अभी आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जनता को यही संदेश देंगे कि भाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए जी, और सुदृढ़ व्यवस्था के लिए जी, अच्छे नुमाइंदों को चुने, अच्छे प्रतिनिधियों को चुने, जो प्रतिनिधि आपके वकील बन करके, आपकी आवाज की बुलंदियों के प्रतिनिधि बन करके और न्यायिक तरीके से आपकी बात रखें और विधि और न्याय दोनों के लिए काम करें। विधि बनाने के लिए भी, लॉ बनाने के लिए भी काम करें और जस्टिस के लिए भी काम करें, और व्यवस्था को सबसे बड़ी बात है चलाने के लिए काम करें। जो व्यवस्था ऑलरेडी बनी हुई है ना, जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा व्यवस्था, इनके लिए वो एक पहरेदार, चौकीदार की तरह घूम घूम करके काम करें। ज़्यादा ये वक्त निकल गया, अब ये रैली, जलसे, ड्रामेबाजी इसमें ना बढ़ के, हाँ बतौर अपोजिशन वाले तो करें, सत्ताधारी तो हमेशा काम करो। जो पार्टी सत्ता में, प्रतिनिधि जो बन गए, चाहे सत्ता में है ना है, अगर ये पता लगे कि हमारा प्रतिनिधि वाकई में ईमानदारी से काम कर रहा है, मैं नहीं समझता कि कोई अधिकारी उसकी बात को मोड़ेगा और ऊपर कौंसिल जो मंत्रिमंडल है वो भी मोड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रतिनिधि चुने जो आपकी सेवा करें मन करके, हिम्मत और हौसले के साथ। एक बड़ा अजीब सी स्थिति में कई बार देखता हूँ, सभाओं में होती है, उस बारे में आपकी क्या राय है? कई बार मनोहर लाल खट्टर जी या दुष्यंत जी या दीपेंद्र जी या भूपेंद्र हुड्डा साहब या कोई भी बड़ा नेता स्टेज पर खड़ा होता है, पीछे से ऑडियंस आवाज़ मारती है कि दुष्यंत तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, खट्टर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। उस बात को, उस डायलॉग को किस नज़रिए से आप देखते हैं सर? देखिए, ये भावनाएं होती हैं जनता की, जनता उनको हौसला बढ़ाने के लिए और जनता उनकी ताकत बढ़ाने के लिए इस तरह बोलती हैं और वो फॉलोवर होते हैं। मुझे यूँ लगता है कि वो सही नहीं है, क्योंकि जनता का काम था उनको एमएलए मंत्री बना दिया। अब तो एमएलए मंत्री को ये भाषण देना चाहिए, भाई जनता तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए ऐसा है, एक ऐसा किस्सा घटा था। मैं एक बार क्या हुआ, जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने थे जी, तो पंडित नेहरू रोहतक में आए थे जी, और बहुत बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी थे पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा ने सबके भाषण सुने, स्वतंत्रता सेनानियों के भाषण सुनकर सब ने अपने भाषण में कहा कि नेहरू जी के हाथ मजबूत करो, नेहरू जी के हाथ मजबूत करो। और पंडित श्रीराम शर्मा खड़े हुए, वो बोले, बोला भाई ये आज़ादी हमने बड़ी मुश्किल से ली है, स्वतंत्रता सेनानी भाई बैठे हैं जी, और कईयों ने कही नेहरू जी के हाथ मजबूत करो, सब ने कही बार बार। बोला भाई नेहरू जी के हाथा के कौन सा लकुआ मार रहा है, और बोला हाथ मजबूत, इतनी हमने अभी इतनी चाटुकारी की जरूरत नहीं है जी। हाथ मजबूत नेहरू जी भारत की जनता के हाथ मजबूत करें, पंडित श्रीराम शर्मा जी ने ये आह्वान किया था। और उस वक्त के ज़माने के नेता ऐसे थे, नेहरू जी भी इतने, उन्होंने एक अच्छी बात कही फिर खड़े होकर के। नेहरू जी ने कहा कि मैं तारीफ करना चाहता हूँ पंडित श्रीराम शर्मा की, इन्होंने अच्छी बात कही है, हमने ज़्यादा चाटुकारी में नहीं बढ़ना चाहिए। सचमुच में ये पंडित श्रीराम शर्मा जी ने सही बात कही है कि हमने हिंदुस्तान की जनता के हाथ मजबूत करने चाहिए। इन्होंने तो हमारे हाथ मजबूत कर ही दिए, हमारे को सत्ताधारी बना दिया, हमने नेतृत्व करने के लिए कुर्सी पे बैठा दिया। जी जी। तो भाई यो इंटरव्यू इतना है सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। तो भाई ये इंटरव्यू आपने किसा का लग गया, और सच बताऊं बहुत सारे दिनों से दिल तमन्ना थी कि इस टाइप का मैं एक इंटरव्यू करूं उमेश जी का, और भाई बड़े स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन थे, बड़ी जो मेरे दिमाग में बातें थी मार्केट को लेके और आसपास को लेके और बड़ौदा हल्के को लेके, तो भाई मैंने सारी बात आज उमेश जी ऐसा करी, बड़ा मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। लास्ट वाला जो प्रश्न था वो आम व्यक्ति को, आम समाज को समझना चाहिए, चटुकारिता नहीं, फलाना तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, हाथ मजबूत करके तो बिठा दिए भाई,
इब उनको यो डायलॉग हमारे लिए बोलना चाहिए कि भाई पहले करो हाथ मजबूत है जी। आज हाथ मजबूत उनको नेतृत्व देने से पहले वोट के तरीके से हम मजबूत करो, उसके बाद बोलो तू हमने मजबूत कर जनता ने। आज मैं उमेश जी को कह सकता हूं, लेकिन अगर ये जीत जाओ फिर ये हमारे लिए कहो है, ऐसा काम होना चाहिए। तो ये वीडियो तो हमने किसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।